हेलो फ्रेंड, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आज है 1 मई 2026। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप डेली करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय राममिलन 227 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन बी में है 30 अप्रैल को मनाया गया है। आप देखेंगे हाल ही में 30 अप्रैल 2026 को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। यह दिवस हर साल 30 अप्रैल को देश के गरीब और कमजोर वर्गों को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और आयुष्मान भारत योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। उद्देश्य: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को बढ़ावा देना। योजना का लाभ: इसके तहत योग्य परिवार को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की प्रति वर्ष 5 लाख तक कैशलेस इलाज मिलता है। शुरुआत: यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड एक बार फिर। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संपदा 2026 कहाँ आयोजित की गई है? 2026 कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन बी में है गोवा में की गई है। आप देखेंगे पैनल में शामिल लेखा परीक्षा संगठनों का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन संवाद 2026 आज बिट्स पिलानी के बिरला गोवा परिसर में शुरू हुआ। और आगे आप देखेंगे ये गोवा का मैप है। गोवा गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं और गवर्नर जो है पुष्पति अशोक गजपत राजू हैं। और लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की 40 सीटें हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में भारत की पहली वाणिज्यिक ही प्लेन सेवा को डीजीसीए द्वारा कहाँ संचालित करने की मंजूरी मिली है? कहाँ संचालित करने की मंजूरी मिली है? तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में संचालित करने के लिए मंजूरी मिली है। आप देखेंगे डीजीसीए ने हाल ही में स्काई एविएशन को भारत की पहली वाणिज्यिक सीप्लेन सेवा शुरू करने के लिए एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट एओसी प्रदान किया है। यह सेवा लक्षद्वीप में शुरू की जाएगी, जहां 19 सीटर विमानों के जरिए 5 द्वीपों को कोच्चि से जोड़ा जाएगा। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य तटीय और दूरदराज के क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में एक बार फिर देखेंगे हाल ही में भारत की पहली वाणिज्यिक ही प्लेन सेवा को डीजीसीए द्वारा कहाँ संचालित करने की मंजूरी मिली है? तो ऑप्शन बी में है लक्षद्वीप में मिली है। आप देखेंगे गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम 1 रॉकेट को कहाँ लॉन्च किया गया है? रॉकेट को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। और आप देखेंगे हाल ही में भारत ने एंटी शिप मिसाइल नेम्स NASM-SR का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो आप देखेंगे ऑप्शन सी में है उड़ीसा में किया गया है। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने हाल ही में अप्रैल 2026 में उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का पहला सफल साल्वो लॉन्च एक साथ 2 मिसाइल परीक्षण किया है। आप देखेंगे ये उड़ीसा का मैप है। राज्य उड़ीसा और राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और राज्यपाल है डॉक्टर हरिबाबू कंभापति। आप देखेंगे लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। विधानसभा की 147 सीटें हैं। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे हाल ही में किस देश के शेनज़ेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया है? तो ऑप्शन सी में है चीन ने विकसित किया है। आप देखेंगे हाल ही में चीन के शेनज़ेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया है। इस समाचार से संबंधित मुख्य बातें इस प्रकार हैं। आप देखेंगे शून्य कार्बन उत्सर्जन, इसे शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला सेल कहा जा रहा है, जो कोयला का बिना जलाए सीधे बिजली में बदलता है। तकनीकी शेनज़ेन विश्वविद्यालय में है शेन जिनपिंग और उनकी टीम इस प्रणाली को विकसित किया है। यह पारंपरिक दहन के बजाय विद्युत रासायनिक ऑक्सीकरण का उपयोग करता है। फायदा: यह पारंपरिक कोयला संयंत्रों की तुलना में बहुत अधिक कुशल और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है। प्रकाशन: यह शोध एनर्जी रिव्यूज पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। और आप देखेंगे फ्रेंड
चीन राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है रेनमिनबी। आप देखेंगे हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय ड्राइविंग अभ्यास इन एसएलएन डाइवैक्स 2026 का चौथा संस्करण हुआ है। तो ऑप्शन सी में है श्रीलंका में हुआ है। आप देखेंगे श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम है, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है। एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है तो ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है। आप देखेंगे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप देखेंगे ये महाराष्ट्र का मैप है। राज्य है महाराष्ट्र, राजधानी है मुंबई और मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। लोकसभा की 48 सीटें हैं और राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288 सीटें हैं। आप देखेंगे प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक जिला है नासिक, जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है तिरंबा गाँव की पहाड़ी से। और फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो फॉलो जरूर करें। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है। ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है तो वह राज्य है ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में अप्रैल 2026 में ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप श्रमिकों को घर बैठे रोजगार के अवसर और सरकारी योजनाओं की जानकारी व उनका लाभ दिलाने में मदद करेगा, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। इसी क्रम में आप देखेंगे ये छत्तीसगढ़ का मैप है। गोधाम योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है और खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। राज्य है छत्तीसगढ़, राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय और राज्यपाल है रेमन डेका। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो ऑप्शन सी में है चंडीगढ़ में किया गया है। आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। आप देखेंगे हाल ही में 10वें राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया। आयोजन की तारीख है, यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 30 अप्रैल से 1 मई 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। और विषय देखेंगे नवाचार और समावेशित भारत के स्वास्थ्य भविष्य को आकार देने वाली सर्वोत्तम प्रथाएं हैं। उद्देश्य, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में अपनाई गई नवीन और प्रभावशाली पद्धतियों को प्रदर्शित और साझा करता है। इसी क्रम में फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाल ही में अति अमीर आबादी के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत जो है ऑप्शन सी में है छठे स्थान पर रहा है। आप देखेंगे नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत अति अमीर आबादी के मामले में वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर पहुंच गया है। 2021 से 2026 के बीच भारत में ऐसे व्यक्तियों की संख्या में 63.4% की भारी वृद्धि हुई है, जो बढ़कर 19,877 हो गई है। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे हाल ही में अति अमीर आबादी के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है तो ऑप्शन सी में है छठे स्थान पर रहा है। इसी क्रम में आप देखेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना है। तो दुनिया का 33वां देश जो है ऑप्शन बी में ही बांग्लादेश बना है। आप देखेंगे जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है जापानी येन। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है बांग्लादेशी रुपया। सॉरी, बांग्लादेश, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। आप देखेंगे हाल ही में अप्रैल 2026 में बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बांग्लादेश ने पहले स्तर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम ईंधन लोड करने की प्रक्रिया के साथ परमाणु ऊर्जा कलम में प्रवेश किया है। परियोजना, यह संयंत्र बांग्लादेश के भावना जिले में इसवर्दी में स्थित है। सहयोग एवं परियोजना रूस के सहयोग से पूरी की गई है। क्षमता, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है। क्षेत्र, दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बाद परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने वाला बांग्लादेश तीसरा देश बना है। आप देखेंगे फ्रेंड बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं तराइक्यू रहमान। और बांग्लादेश में संप्रति अभ्यास हुआ है फ्रेंड, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड।